हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज मार्केट ने बंद किया है 23,322। ये जो क्या कहें, अभी इसे एक नौटंकी है जो सुबह 9 बजे शुरू होती है और 3 बजे तक एक ही लेवल पे घूमेगी और 3 बजे के बाद में सारी तेजी खत्म कर देगी। ये पिछले 3 दिन से ऐसे ही चल रहा है। तो 6.5 घंटे की मार्केट में 3 घंटे मार्केट जो है सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। और आखिर का आधा घंटा जो भी तेजी होती है, एक 20-25 पॉइंट अपने खीसे में रख के बाकी सारी तेजी निकाल देती है। अब आज जो है इसने कुछ 58 पॉइंट प्लस में बंद किया है, लेकिन अगर आप कैंडल वाइज देखो तो एक शूटिंग स्टार का कैंडल आज भी बना है, कल भी बना था, परसों भी बना था। लेकिन जो फॉलो अप कैंडल होनी चाहिए वो नहीं आ रही है। यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है अपने मूवमेंट से अपर लेवल पे, ऑल टाइम हाई पे अच्छा खासा ट्रैप कर रहा है। क्योंकि अगर ये ट्रैप नहीं होता तो मार्केट जो है इस तेजी को फिजल आउट नहीं करता, पिछले 3 दिन से कर रहा है। तो ये ट्रैपिंग है। और अपर लेवल्स पे जो है, जैसे ही आप लोग आपके इंट्राडे शॉर्ट्स को कवर करते हो, ये लोग अपने लॉन्ग को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो समझिए मार्केट की इस बेईमानी को। और आइए हम वो वाले चार्ट में चले तो देखिए आज जानबूझ के मार मरोड़ के इस लेवल, इस लाइन के ऊपर बंद किया है। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था, ये एक हैंगिंग मैन बनाया था और इस ब्लैक लाइन के ऊपर बंद किया था। सबको लगा कि तेजी तेजी, अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ था और इतना बड़ा फॉल दिया था। चलो ठीक है, ये तो एक इवेंट का फॉल था। लेकिन इवेंट, वैसा इवेंट आज भी है। नॉट वैसा इवेंट बट एक इवेंट जहाँ पे एक ऐसा डेटा आएगा जिससे आने वाले फ्यूचर का रेट कट डिपेंडेंट है, खास करके यूएस मार्केट में। तो आज भले इसने ये ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोज किया है, फिर भी जो है मार्केट्स आर extremely weak at the upper levels and they are not able to sustain from last 3 days। तो देखते हैं अब कल मार्केट कैसे ये करता है। कल मुझे लगता है कि कल सीधा गैप डाउन ही ओपन होगा। और कल जो फॉल आएगी दैट इज गोइंग टू बी, वो 4 तारीख की फॉल से, फॉल जैसी ना हो भले, पर एक यादगार फॉल हो सकती है। अब देखते हैं। और इनकेस अगर कल मानो मार्केट सेल ऑफ देता है, जो फॉल जो मैं कह रहा हूँ वो अगर कल आती है, तो ये जो फॉल का जो मतलब ये जो फॉल होगी वो अगले थर्सडे, अगले वेडनेसडे थर्सडे तक कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो और इस बीच जो है हम अच्छा खासा लोअर लेवल टेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे क्या है। मैं ये सोच रहा था कि आज जो है जितना ऊपर था सुबह में, मार्केट 160 पॉइंट ऊपर था, वहां से सिर्फ 60 पॉइंट ऊपर है। अब मैं 100 से 160 पॉइंट नेगेटिव सोच रहा था, पर वो ठीक है, आज नहीं हुआ। पर एटलीस्ट 100 पॉइंट तो ऊपर से निकल गया। यानी कि 23,441.95 की हाई बनाने के बाद मार्केट अगर 23,332 पे बंद कर रहा है, विच इज ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स लोअर, तो कोई स्ट्रेंथ मार्केट में फिलहाल है नहीं। तो देखते हैं। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि माय व्यू इज एक्सट्रीमली इंटैक्ट, कि मार्केट में सेल ऑन राइज है। एंड बस थोड़ा सा मार्केट जो है डेटा का इंतजार कर रहा है। ठीक है, आज काफ़ी सारे ट्रेड्स हमने एक एक करके लिए थे, कुछ ट्रेड्स को एक्यूमुलेट किया था। अब जो क्लाइंट्स हाल ही में जुड़े थे उनको पुराने वाले ट्रेड्स पता नहीं थे, तो उनको जो है वही ट्रेड हमने कम भाव पे दिलवाए। तो इस तरीके से ट्रेड्स तो आज हुए हैं। बस अब प्रॉफिट आ जावे तो जान में जान आ जावे। आज मैंने जो जो हाँ, मैंने एक एसआरएफ आज थोड़ा सा धोखा दे गया। एसआरएफ में देखिए क्या था, कल इसने ये वाली कैंडल तो बनाई, लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आज जो है ये शायद गैप अप ही खुलेगा, लेकिन ये हल्का सा गैप डाउन खुला, नहीं खुला वहीं पे। और ये जो नीचे गया ना, ये यहाँ पे मुझे लगा कि अगर ये गड़बड़ कर गया तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा यहाँ तक आ जावे, 2280 या
70 के आसपास, क्योंकि ये जो है एक्चुअली देखा जाए तो ये ब्लैक क्लाउड कवर है, डार्क क्लाउड कवर। तो बस उसी थोड़ा, बिकॉज निफ्टी में मैं एक्सट्रीमली बेरिश हूँ। और एसआरएफ मैंने कल ही कहा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट, बिकॉज दिस इज नॉट अ मार्केट मूवर। आज निफ्टी ऊपर से 150 पॉइंट जितनी नीचे आ गई, लेकिन फिर भी ये जो है इंटैक्ट रहा। तो व्यू वॉज करेक्ट, बट थोड़ा सा थोड़ा सा कंफ्यूजन में धोखा हो गया। एनीवेज, इसका कंपेंसेशन में मैंने ये ट्रेड दिया था, यूबीएल। यूबीएल को जो है मैंने, चलिए देखते हैं आज क्या क्या हमने दिया है, वो हिसाब से फिर आगे के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो ये है 9:14 पे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने सुबह में ये जो गुड मॉर्निंग वाला मैसेज है, वो मैं मेरे इसमें लेना भूल गया था, तो इसलिए आपको 9:14 का दिख रहा है। वैसे ये 8:30 का मैसेज है। पहले हम दूसरा वाला मैसेज पढ़ते हैं, फिर ये वाला पढ़ेंगे। Good morning, everyone. 12th June. Today also same view as yesterday. As CPI data of India and USA will come around 5:30, 6 p.m. in the evening. Today we will try to book stock puts and shorts, but कुछ खास हुआ नहीं. If not, then we'll hold. I believe to see a sell-off after CPI data. 23 400 450 level will be a sell zone. So let's wait and look for a good trade today. तो वैसे तो ये लेवल मैंने दिया था कि ये लेवल से मार्केट घूमना चाहिए, 23 400 से लेके 450 का लेवल। और एग्जैक्टली वो वहीं से घुमा है, 441 की उसने हाई बनाई। और एल्स वी विल होल्ड वॉट एवर पोजिशन वी हैव। निफ्टी दिसंबर पुट्स, बैंक निफ्टी सितंबर पुट्स, देन हीरो मोटो, सीमेंस, बजाज फाइनेंस पुट्स, शॉर्ट्स, SRF long we are holding. Renuka Sugar and Kanani Industries I have given a long term delivery trade. ऑल द बेस्ट, ट्रेड वेल। ये मैंने 8:30 लिखा था। फिर 9:14 पे जब मार्केट ओपन हो रहा था, मैंने बाय जुबिलेंट फूड CMP 527। ठीक है, कीप क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 510, टारगेट विल बी 560 570। अबोव 570 इट्स अ ब्रेकआउट ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न एज पर वीकली चार्ट। स्टॉक स्लो मूवर है, तो सबर हो तो ही बाय करिएगा, लेकिन आज सबसे ज्यादा तेज यही स्टॉक भागा। ठीक है। जुबिलेंट फूड ने आज क्या किया, आइए देखते हैं। ये देखिए, जुबिलेंट फूड ने एक अच्छा खासा फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, और ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो अब इसका टारगेट बनेगा 560 570 का, और अगर वो क्रॉस होता है तो ये स्टॉक 600 प्लस निकल जाएगा। तो 527 पे बाई दिया था, 540 का इसने इंट्राडे हाई बनाया हुआ है। ठीक है, और 535 का क्लोजिंग है। क्लोजिंग बेसिस इट्स अ ब्रेकआउट। तो ऐसी स्लगिश मार्केट में भी जो है, ऐसे स्टॉक्स निकल आते हैं जो आपको डिलीवरी में अच्छा खासा पैसा बना के देते हैं। ठीक है। उसके बाद में 10 बजे के करीब मैंने लिखा था बाय बजाज फाइनेंस, जून 7100 पुट अराउंड 100, टारगेट 200 300। अब इसमें हुआ ऐसा कि किसी ने 95 पे लिया, किसी ने 98 पे लिया। 98 वाला 82 हो गया, और फिर वापस क्लोजिंग के टाइम पे 98 पे आ गया। यानी कि बजाज फाइनेंस में सिर्फ और सिर्फ जो है जानबूझ के उसको ऊपर ले गए और माल खाली हुआ है। देखिए, ये जो विक्स बन रही है ना, ये जो डंडी बन रही है ना, यानी कि ये क्लियर कट रिजेक्शन लेवल है, जहाँ पे बजाज फाइनेंस टिकने वाला नहीं है। 7300 के ऊपर आई डोंट थिंक सो ये निकलेगा। उस दिन भी 7299 तक गया, उसके बाद में 7250 तक गया, आज 7277 तक गया, और क्लोज कहाँ दे रहा है, 7217 पे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में एक अच्छी खासी फॉल वी कैन सी, एटलीस्ट 69 से लेके
68-6700 तक, 6900 से लेके 6800 तक ये स्टॉक आना चाहिए नीचे। उसके बाद का बाद में देखेंगे, पर फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ तक आना चाहिए, देखते हैं बाद में। ठीक है। उसके बाद में हाँ देखिए, 10:09 पे मैंने जो है SRF को बुक करवाया था, और उसके बाद वो स्टॉक शूट अप हुआ। उसके बाद में 11:31 को रिस्की ट्रेडर्स कैन सेल UBL, यूनाइटेड बेवरेजेस, एट 21:35, कीपिंग क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 2200, टारगेट विल बी 2050 1950, कैन ऐड वन मोर पोजीशन एट 2160-70। ये एक्चुअली मैंने कल शामी को ये स्टॉक मेरे ध्यान में आया था कि यूनाइटेड बेवरेजेस जो है इसको आप सेल मार सकते हो। ठीक है। आज ये गया तो था 2182 के करीब, पर थोड़ा सा मेरे से लेट हो गया, तो इसको जो है हमने 2135 पे सेल कॉल दिया था। फ्यूचर में 40-41 रहा होगा, और जो इसने लो बनाई वो बनाई 2111 की, 2111 की स्पॉट में। फ्यूचर में अगर आप देखो तो फ्यूचर में जो इसने लो बनाई 2117 की बनाई। अगर आपने 2140 पे भी अगर इसको फ्यूचर में बेचा, मतलब मेरे क्लाइंट्स ने कुछ 2-3 लोगों ने बेचा हुआ है, पर पोजीशन होल्डेड है, हमने पोजीशन काटी नहीं है। ठीक है। तो अब इसमें भी देखिए, कल एक शूटिंग स्टार बना, आज भी एक शूटिंग स्टार बना। आज कल वाली हाई को भी ब्रेक किया, कल वाली लो को भी ब्रेक किया। तो कल मुझे लगता है कि बेवरेजेस में एक अच्छा खासा फॉल कल आना चाहिए, देखते हैं। ठीक है। उसके बाद में 12:14 पे मैंने लिखा है, मार्केट्स आर जस्ट डूइंग टाइम पास एंड ट्रैपिंग ऑन अपर लेवल्स। आर टुडेज ट्रेड ऑफ जुबिलेंट फूड एट 527 इज नाउ 535, इट्स ऑन अ ब्रेकआउट ऑफ फ्लैग पोल पैटर्न। Closing above 532 will confirm the breakout. Target will be 560-70, and crossing that it may go 600 plus. Hold it. Bank Nifty gave up half of its gain. Its high was 50,233 and now it's 50,000. Upper levels will not sustain, but still markets are being hung. Hold all puts and VIX may rebound today. VIX जो है, VIX पे हम आते बाद में। और फिर मैंने 3 बजे एक फिन निफ्टी का पुट लेने बोला है 22,000 का, 18 जून का, यानी कि अगले ट्यूसडे का। 60-62 पे लीजिए, गया समझ के ही खेलना है। 2400 का आपका रिस्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इसका टारगेट ओपन है अभी। इसका टारगेट 100 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है, और हमें सिर्फ फ्राइडे तक ही इसको होल्ड रखना है। ठीक है। चलिए देखते हैं वो क्या, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स एक टाइम पे अच्छा खासा हैमर बना था, और मुझे लगा था कि आज ये शायद प्लस हो जाएगा, पर ठीक है। लो इसने काफी बनाई थी, 13.17 तक चला गया, और अब इसमें जो है एक भले रेड कलर का ही सही, लेकिन एक हैमर बना है। अगर ये हैमर वर्क कर गया तो कल से इंडिया विक्स में तेजी आ जाएगी। इंडिया विक्स डाउन होने की वजह से जो है सारे प्रीमियम्स जो है वर्क नहीं कर पा रहे ठीक से, पर ठीक है, करेंगे। कहाँ जाएंगे नहीं नहीं करेंगे तो, है ना। तो बस अभी ज़्यादा कुछ बोलने जैसा नहीं है, व्यू इज सेम। कल मुझे लगता है कि CPI डेटा के बाद जो है US मार्केट कुड गेट अ सेल ऑफ, एंड उसका असर हमारे मार्केट पे कल आना चाहिए। तो कल निफ्टी हो सकता है कि गैप डाउन खुले। अगर हम ये वाले चार्ट में देखें तो हो सकता है गैप डाउन खुले, और कल ये सारे लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है। अगर मानो कल और 2 दिन अगर एक फॉल रहती है तो हो सकता है कि 22,200 तक फ्राइडे तक आ जावे। यानी कि मैं 1100 पॉइंट की सेल देख रहा हूँ, वो भी 2 दिन में। जी नहीं, इतना तो, इतना भी मतलब ये नहीं होना चाहिए। हाँ, पर 22,500 तक चलो ठीक है, 22,500 तक फ्राइडे तक वी कैन एक्सपेक्ट। अगर कल सेल ऑफ आता है, देखिए अगर मार्केट गिरने पे आया तो इसको कोई बचा नहीं पाएगा। और अभी भी जो है क्या कहते हैं, इलेक्शन इशू जो है गवर्नमेंट तरफ से,
अभी तक कुछ इतना खास रिजॉल्व कुछ हुआ नहीं है, अभी भी वो सब लटकती तलवार ही है। पर ठीक है, फिलहाल जो है पब्लिक को उन सब से फिलहाल दूर रखा गया है। एंड देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं। अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट्स आर रेडी टू फॉल, बट सिर्फ उसको जो है अननेसेसरी का पकड़ के रखा गया है। अब ये ट्रैप हो रहा है या लोगों को चिपका रहा है माल ऊपर के लेवल पे, ये सब तो अब आने वाले टाइम में पता चलेगा। पर इतना है कि मार्केट ऊपर में टिकने वाला नहीं है। ये ब्लैक लाइन के ऊपर वो सस्टेन नहीं करेगा। आज भले क्लोज आया है, बट दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट। ये रेड कलर का, दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट। ठीक है, तो कल मुझे लगता है कि गैप डाउन ही होगा, और कल कम से कम जो है 22,900, 22,900 मुझे लगता है कि कल हम देखने चाहिए, यानी कि यहाँ से 400 450 पॉइंट का फॉल देखते हैं। वैसे आने को तो आ सकता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब वो डेटा कैसे होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बाकी जो भी है, अभी हम कल सुबह बात करेंगे। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड व्हाट्सएप करिए, सर्विस को एनरोल करिए। आपका नाम मेंशन करना है व्हाट्सएप ना, व्हाट्सएप करते वक्त मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा। और 2 महीने का सर्विस होगा जिसमें आपको इंडेक्स ऑप्शंस आएंगे। कभी कभार हम जो है आपको ऐसे बेनिफिशियल ट्रेड्स भी दे देंगे। इसके चार्जेस होंगे 3,000 के। और अगर आप हर तरह का ट्रेड चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल एक पेनी स्टॉक के बारे में बताया था, फिर ये जुबिलेंट फूड हुआ, रेणुका शुगर हुआ, इस तरीके के ट्रेड्स, बाद में स्टॉक सेलिंग, स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स सेलिंग, सारे के सारे ट्रेड, हर तरह का ट्रेड, तो आप 12 महीने का सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होंगे 8,000 के। 8,000 को अगर आप डिवाइड करो 12 महीने में तो 666 रुपये होते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 666 रुपये महीने का चार्ज लगेगा, और आपको इस तरीके का ट्रेड आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई मंथली सर्विस नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट सर्विस नहीं है। ये आपको 8,000 वन टाइम पेमेंट करना है, एंड आपको 12 महीने तक हमारी सर्विस मिलेगी। इसमें आप टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स भी सीख सकते हैं। दूसरा, अगर आप लाइफ टाइम के लिए जुड़ना चाहें तो 25,000 का रेट होगा, और उसमें जो है आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, 12,500 12,500, लेकिन वो दो कंटिन्यू मंथ में रहेगा। ठीक है, तो बस देखते हैं अब कल मार्केट कैसे क्या करता है। 2 दिन से मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि कुछ वो बात नहीं बन रही फिलहाल। ठीक है, कल बनेगी। तो चलिए कल मिलते हैं सुबह। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।